हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कमेंट्री। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल एपिसोड क्योंकि आज हमारे साथ हैं हाल ही में रिलीज नेटफ्लिक्स सीरीज ब्लैक वारंट की टीम। वी हैव विथ अस विक्रमादित्य मोटवाने एंड सत्यांशु सिंह जो कि इस शो के क्रिएटर्स हैं। दे हैव ऑल्सो रिटन द शो अलॉन्ग विथ अर्केश अजय एंड देन वी हैव रोहिन रविंद्र एंड अंबिका पंडित, और एक साथ इन पांचों ने इस शो को डायरेक्ट किया है। डिड आई समराइज दैट करेक्टली? कुछ गलत तो नहीं हुआ? बहुत मुश्किल से याद किया। बस नाम थोड़ा बट वी गॉट यूज्ड टू इट। It's Rohin Ravindran Nair, right? जी I think I fumbled a little bit. But I think मेरा पहला सवाल यही है because US में हमने ये पैटर्न देखा है where अदर देन एंथोलॉजीज हम देखते हैं कि यार एक कंटिन्यूस ड्रामा को भी बहुत सारे डायरेक्टर्स डायरेक्ट करते हैं, बट इंडिया में ये ज़्यादा नहीं देखा गया है। एक दो डायरेक्टर्स रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं इफ़ वी डोंट टॉक अबाउट एंथोलॉजीज जैसा मैं बोला। बट इस शो में 5 डायरेक्टर्स हैं एंड जब मैं शो देख रहा था तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था बिकॉज द टोन द स्टोरी टेलिंग द परफॉर्मेंसेस काफ़ी कंसिस्टेंट है। तो हाउ डू यू डिसाइड एज शो रनर, स्पेशली दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू बोथ, कि हाउ डू यू डिसाइड कि इस शो को या एक पर्टिकुलर शो को 5 डायरेक्टर्स की ज़रूरत है एंड हम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें उसके क्रॉस, वो कितना मुश्किल हो जाता है? इट्स इस शो में शायद और आसान हुआ था बिकॉज मोस्टली हम 2 लोकेशन में शूट कर रहे हैं, मतलब इट्स द जेल मोस्टली। तो जेल का जो इंटीरियर का जो ऑफिस है जिसे ड्योडी कहते हैं, जहाँ पे ऑफिसेज हैं, मीटिंग रूम्स हैं, वो एक अलग सा सेट था जहाँ पे हम लोगों ने शायद 2 हफ्ते वहीं पे शूट किए थे। और फिर जो जेल है वो मतलब एक्सटीरियर इंटीरियर का, जहाँ पे हम लोग शायद वहाँ पे 25 दिन और शूट किए होंगे या 30 दिन ऐसा कुछ है। और बाकी के 4-5 दिन तो कहीं और थे। So it became easier on this in the sense that one can do, and मुझे करना था, मुझे काफ़ी टाइम से करना था कि यार एक बार तो करना ही है this showrunner system of showrunner and multiple directors who can come in and keep that consistency, because I think it's important, ज़रूरी है एक क्योंकि नए directors कहाँ से आ रहे हैं, and 2 because it's also very efficient in a sense कि एक showrunner के लिए efficient होता है कि आपने ठीक है direct किया but you're not directing every single episode every single minute, तो आपके पास time मिलता है to actually edit and think of other things as opposed to just directing. It's efficient also कि जितना directing बाकी directors करेंगे आप जाके edit कर सकते हो तो जल्दी हो जाता है. In fact we finished the show very fast, I think, which is one of the reasons. अगर मैं सब कुछ direct कर रहा होता तो होता नहीं. So one is that, तो यहाँ पे एक मौका मिला था कि one can get director. So the idea was Satyanshu and me एक बार and Arkesh एक बार पूरा create किया था, then to say that these are the directors I really like, I've been admirers of all their work. तो let's try something and it worked. So, एंड आई थिंक सत्यांशु ने तो पहले भी एक प्रिजन ब्रेक पे बनाए हुए हैं शो, तो ही हैज लाइक अ पीएचडी इन प्रिजन ब्रेक, प्रिजन शोज। बट जब हम क्राइम शोज की बात करते हैं, आई थिंक इंडिया में ऑलमोस्ट every 2-3 weeks we see a crime drama, but most of them are centered around a particular case जिसको हम एक क्रिमिनल या एक कॉप के पीओवी से देखते हैं. दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड प्रिजन ड्रामा जिसमें हमने जेलर्स के पीओवी से शो को देखा है. एंड मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये क्राइम ड्रामा के साथ साथ एक वर्क प्लेस ड्रामा भी है कि वो प्रिजन वॉल्स के बीच में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो रहा, क्या चीज़ें हो रही है, वो सब चीज़ें दिखाते हैं. तो ऑब्वियसली द आइडिया वाज फ्रॉम द बुक, बट उस बुक की ऐसी क्या खास बात लगी थी एंड वेयर डिड दिस थॉट स्टार्टेड कि यार इसको लेकर एक शो बना सकते हैं और वो शो शायद लोगों तक पहुंचाएं तो उनको पसंद भी आए, क्योंकि जेलर्स की पीओवी से कभी उन्होंने चीज़ें देखी नहीं है. तो वेयर डिड दिस एंटायर थिंग स्टार्ट फ्रॉम? बुक तो बहुत ही फैसिनेटिंग है और बुक जेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, तो इसलिए आप हमेशा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो. बुक में जो घटनाएं हैं वो बहुत मज़ेदार हैं, डिस्टर्बिंग भी हैं, लेकिन बुक में बहुत ही सहजता से बहुत कमेंट्री भी है हम लोगों के बारे में. हम कैसे लोग हैं, समाज कैसा है, जेल के बाहर भी समाज कैसा है. मुझे तो लगता है ये एक वर्क प्लेस ड्रामा है. अब वो वर्क प्लेस जेल है इसलिए वहाँ क्रिमिनल्स हैं, बट एक्चुअली ये तो वर्क प्लेस ड्रामा ही है मेरी नज़र से. क्योंकि वही आई थिंक आई वाज रीडिंग समवेयर लाइक इट्स अ वर्क प्लेस ड्रामा एंड आई थॉट अबाउट इट देखने के बाद एंड आई वाज लाइक यस इट्स अ वर्क प्लेस ड्रामा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं. बट सत्यांशु, जब हम बात करते हैं ना कि एक बहुत कॉमन टर्म रहता है रिलेटिबिलिटी या रिलेटेबल फैक्टर. अब अगर मैं किसी पॉश सेटअप में कुछ शो बनाता हूँ तो बहुत लोग उसको बैकलैश करते हैं कि यार ये सेटअप से हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं. फिर लोग प्रिजन से कैसे रिलेट करते हैं? मेरा ये सवाल है कि यार यहाँ पर हम शो में भी देखते हैं कि यार जो सुनील गुप्ता है उनकी मदर, वो नाम से भी वो होती है कि यार नाम जेल में काम नहीं करना है, और ऐसा जनरली भी होता है कि लोग भागते हैं उस चीज़ से. बट फिर जब हम प्रिजन ड्रामा देखते हैं तो लोग उसमें उतना ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब इनटू हो जाते हैं. इज़ इट बिकॉज ऑफ द थ्रिल, द एड्रेनलिन,
और इज इट समथिंग एल्स कि प्रिजन ड्रामा में ऐसी क्या चीज़ है कि उससे लोग फ्री रिलेट कर जाते हैं या पसंद करने लग जाते हैं? नहीं, रिलेटेबिलिटी बहुत थोड़ा मिसअंडरस्टूड टर्म है। हाँ। मैंने कभी खेती नहीं की, मैं अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं था और फिर भी लगान मुझे बहुत पसंद है। तो रिलेटेबिलिटी का फेमिलियरिटी से वैसे कोई लेना देना नहीं है। रिलेटेबिलिटी जो है वो फंडामेंटल स्टोरी टेलिंग प्रिंसिपल्स पर है कि एक किरदार है, उसके अंदर एक एस्पिरेशन है या एक इनजस्टिस से फाइट करने का उसके अंदर एक ड्राइव है, बट वो करना बहुत मुश्किल है और वो लगा हुआ है। ये दुनिया भर की कहानी है। तो मुझे लगता है जब ये होने लगता है तो हम रिलेट करने लग जाते हैं, और हम रिलेट करते हैं हैरी पॉटर से, जबकि हम तो कोई विज़र्ड नहीं है। हम रिलेट करते हैं क्वीन में रानी से, जबकि मेरी शादी के एक दिन पहले तो मेरी वाइफ ने नहीं बोला था कि छोड़ो, शादी नहीं करते हैं। तो आई थिंक रिलेटेबिलिटी थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है। आई थिंक जो मुझे फील होता है जैसे आई एम अ मार्वल्स फैन, अब वो एग्जिस्ट करता नहीं है, बट व्हाट आई फील इज़ कि आप किस कन्विक्शन से उस वर्ल्ड को सेटअप करते हो, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बट इस पर्टिकुलर शो की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें जुडिशियल सिस्टम पे जितने भी शोज़ बनते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं, किसी केसेस में हम ओवर ग्लोरीफाई करते हैं। बट जब हम इस शो की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जुडिशियल सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, उनके प्रोसीजरल लैब्स को दिखा रहे हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के भी मेंशंस होते हैं। तो जब आप इन टॉपिक्स पे शोज़ बनाते हो जहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको लेके लोग कंट्रोवर्सीज अनवांटेड क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या ये चीज़ आपके राइटिंग प्रोसेस में या डायरेक्शन प्रोसेस में कभी इम्पैक्ट करती है? और फिर उसमें आप किस तरह से अपनी ये चीज़ इंश्योर करते हो कि यार आपकी क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जस्ट बिकॉज कि हाँ यार ये चीज़ दिखा दिया तो शायद लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे, एंड जो इंटेंट है मेरे शो का वो कहीं दब जाए और बाकी चीज़ें बाहर आ जाएँ? एक तो आई थिंक अपना पॉलिटिक्स क्लियर रहना चाहिए। लोग उसमें भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। पता होना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हो। और वहाँ पर मुझे लगा कि विक्रम सर और अर्केश के कारण मेरा वो सॉर्टेड था। मुझे पता था कि कहाँ मैं गलत नहीं जा पाऊँगा, ये लोग मुझे रोक देंगे। दूसरा मुझे लगता है कि राइटिंग में चाहे वो सेंसिटिव मैटर हो, चाहे वो स्लैपस्टिक कॉमेडी हो, शुरू में उतना रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए। शुरू में आपको एग्जैजरेट, अब जब तक ओवरफ्लो, जब तक पानी बाहर नहीं आएगा आपको नहीं पता कि वो पूरा भर गया है ना। तो शुरू में एग्जैजरेट करना चाहिए। शुरू में हम सेंसर करने लगेंगे तो गड़बड़ है। चाहे इंडस्ट्री या देश या हालात या सेंसरशिप कितना भी हो, हमको सेंसरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमको ओपन रहना चाहिए। कल को अगर कोई चेंज आता है करने को तो हमको फिर वो फ्लेक्सिबल रहकर सोल्यूशंस लाने की वो काबिलियत होनी चाहिए। हम लोग तो इसी एटीट्यूड से काम करते हैं, वरना आप तो कंप्लेन करते रह जाएंगे, फिर आप नहीं कह पाएंगे। और फिर अगर आप इसको लेकर फिर आप इमेजिनेटिव होंगे तो आप अपनी बात कह भी देंगे विदाउट होपफुली ऑफेंडिंग एनीवन। राइट, ट्रू। एक सवाल था मेरा, एंड आई वांट टू आस्क अंबिका एंड रोहिन एज वेल, कि शूटिंग प्रोसेस आप लोगों के लिए कितना साइकोलॉजिकली डार्क हो रहा था? जस्ट बिकॉज आई एम आस्किंग क्योंकि कुछ स्पेशली कुछ सीन्स है, मतलब वैसे तो द टोन इज़ अ लिटिल डार्क, फनी भी है, विट भी है, बट इट्स ऑल्सो डार्क एट टाइम्स, एंड स्पेशली द एग्जीक्यूशन सीन्स। आई फेल्ट लाइक पहली बार मैंने प्रोसेस स्टार्ट टू एंड देखा है इन अ शो, कि कैसे वो पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड द सेम फीलिंग दैट गुप्ता वाज हैविंग, मुझे भी वैसा ही कुछ लग रहा था पूरा देखने के बाद। तो व्हेन यू आर शूटिंग दैट, और ऐसा भी नहीं था कि यार सिंपल दिखा दिया गया, मतलब मैंने देखा आप लो एंगल से शॉट ले रहे हो, आप टॉप एंगल से शॉट ले रहे हो, तो आप पूरी बखूबी से उस प्रोसेस को दिखा रहे हो। तो ये सब चीज़ें करते वक्त मेंटली एंड साइकोलॉजिकली कैसे अपने आप को हैंडल करते हो, एंड डज इट बिकम डार्क एट टाइम्स? आई थिंक शूट से पहले स्टोरी में पूरा साइकोलॉजिकली मेंटली इन्वॉल्व हो गए थे, ताकि व्हेन वी आर एक्चुअली शूटिंग बहुत बार इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग द डे। आज 7 पेज करना है, 8 पेज करना है, सो बहुत बार पहला प्रेरोगेटिव इज़ दैट ओनली कि वो करना है। अगर मुझे एक दिन में 2 घंटा मिला, हरकेश को 3 घंटा मिला, सो अगर मैं 2 घंटे से भी थोड़ा भी ऊपर हो गया, इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन रेस्ट अदर डायरेक्टर्स। सो बहुत बार शूट में दीज वर द प्रैक्टिकल नेसेसिटीज व्हिच वी वर डीलिंग विद, एंड द इमोशनल एस्पेक्ट्स, वो तो बिकॉज वी हैड सच अ गुड प्रेप, सो वो तो बहुत डीपली इंग्रेन हो ही गया था स्टार्ट से। नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है ना, यार मैंने ये शूट किया, इतना डार्क था, मैं डार्क जोन में चला गया, फिर मुझे निकलने में टाइम लगता है। तो वैसी चीज़ें नहीं हुई आप लोगों के साथ? वो शायद एक्टर्स को होता है। हाँ, वो शायद एक्टर्स को होता है। डायरेक्टर्स को थोड़ा हम कम, थोड़ा because बाहर they- रहते हैं प्रोसेस से, इन दैट सेंस। इमोशनली वे थोड़ा रिमोट, क्योंकि हम मैकेनिकल काम कर रहे होते हैं ना, शॉट यहाँ लगाना है, ये नहीं मिला, ये फिर से करना है, राइट, तो वो इमोशन में घुसे रहते हैं, तो शायद उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। बट जैसे बुक की बात करें तो मैंने एक्चुअली बुक नहीं पढ़ी है, बट जितना मैं पढ़ रहा था कि देयर आर सम थिंग्स इन द बुक
जो शो में नहीं है, there are some things in the show जो बुक में नहीं है, तो it's a little different, right? तो बुक के अलावा what was the source of your research otherwise? Like, did you meet any jailers? Did you visit Tihar jail maybe? What was your research process like? All of the above. Yeah, all of this. All of this. Yeah, yeah. Having many hours of chat with Sunil Gupta, chatting with other ex-inmates as well as ex-staff, visiting Tihar, reading many other books, watching a lot of stuff, non-fiction and fiction films and series on the jail. It was all of it. जो हम कास्ट की बात करते हैं, like the cast, it's pretty fresh on the OTT. Like Zahan, he has worked in Faraz before. Paramveer, he was like exceptional in Chamak and Sapne. And then we had Anurag, we had I think Siddhant is also fairly new to the OTT space. तो इन सब न्यू कास्ट के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? Like was it very easy to kind of work with them as directors? Yeah, was it a little difficult? I think all of them got All their of own them, honestly. respective flavors to it. जैसे one particular actor, because he would have come from a theatrical background, so the process might be हमारे लिए थोड़ा different. Someone else would be very instinctual, so our process might be थोड़ा अलग. So I think सब actors के हिसाब से the process was slightly different. रोहन, अर्केश एंड अंबिका, आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विथ द विक्रमादित्य मोटवानी? क्योंकि जितना मैंने सुना है कि कभी कभी ये एक ऐसे पर्टिकुलर जोन में चले जाते हैं, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ ट्रू, बट ये ऐसे जोन में चले जाते हैं कि यार आपको भी नहीं पता कि ये क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है. तो वाज इज इट अ रियलिटी? फर्स्ट थिंग. No, so I think with Vikram, he's very clear about what he wants. He has like immense clarity of thought, and he's a very well prepared director. तो वो उनमें से नहीं है जो set पे आके decide करेंगे. मतलब he keeps some freedom, but he also knows what he wants, which is very helpful when he's show running or leading people like us. Because then, if he knows what he wants and we can see that, then we can follow or we can understand. So to that extent, तो it was not like कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं या क्या चाहते हैं, कुछ पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. But he's also not somebody जो बैठ के बताएंगे आपको कि ऐसा करना है वो करना है. तो he has this very mysterious balance where you have to stand on your toes a little bit to be like, I have to figure out what you want, but it's also not very difficult to, and that really worked for us. So the myths are wrong. The myths are wrong because also with Vikram, when he's doing something, you can just clearly ask, "What are you thinking right now?" Yeah, that too, yeah. Like, why are you changing Yeah. something? And he will tell you. He won't be like, Yeah. "We don't." Yeah. Like that's never the case. You can ask him while he's making a shot. Yeah. Why are you going to do that? Or can I look at your notes? And he will be like, "Haan, dekho." Oh, that we used to do all the time. Yeah, I so mean, you I should would- do it most, I think. Which is great. Which I mean, one, you are watching somebody who's masterful at work, and then the best part is like 5 minutes later you are going to do something. You're like, I'm just going to do what he's doing, and it's great. I remember one incident where Vikram, I was asking him about how do you work with actors, and he was like, let them heap everything, let them make a mountain of whatever they want to do, and then you start sculpting it. Ki ye hata do, don't do this, take it out, and it's a great advice, and we started doing it, and I watched myself grow like a decade in these 51 days of shoot, purely because I had the over the shoulder experience, so to speak, experience of working with an immensely talented, gifted, experienced director as Vikram. Okay. Yeah. Rohin, do you want to add anything? Same, absolutely. And he's so assured, gave us so much freedom. And यही बस बार बार लगता है कि fuck, he's giving such young people a chance, and he is someone such a mountain of work. तो हम कहीं गड़बड़ कर देंगे कि ये किया नहीं. But I think 1-2 दिन बाद we got the sense कि he absolutely trusts us. So then I think it was fairly easy, the process. Just before we wrap up, I have a quick fun game for you all. Sure. आप सब इस शो में राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटर्स रहे हैं, बट आई वांट टू चेक कि अब आप लोगों को अपना शो कितना याद है. आई विल जस्ट कॉट फ्यू डायलॉग्स एंड यू हैव टू से कि ये डायलॉग किसने किससे बोला है. Great. ओके, सो आई स्टार्ट द फर्स्ट वन. तिहाड़ में ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें ना तो कोई कहता है और ना कोई सुनने को तैयार है. Sani साहब ने सुनील को Sani episode 3. Episode 3. द सेकेंड वन, दुनिया की कोई भी जेल स्टाफ नहीं चलाती, कैदी चलाते हैं. Tomar Tomar sir. to the Everybody. SPs. To the entire Episode newbies, one. to the freshies group. Yes. कैदी तो कुछ साल बिता के चले जाते हैं, हमारी तो डबल उम्र कैद है. Mangat. मांगट तो सुनील, आपने एक लास्ट में एक जो वर्ड नहीं बोला है वहाँ पे. आपने एक वर्ड हटा दिया. I had to censor it out.
एक और दैया का डायलॉग था जो आई हैड इंक्लूडेड बट आई रिमूव्ड कि उसमें खैर आई थिंक दैट वाज द डायलॉग कि हरियाणा पंजाब के लोगों को रखते हैं बाकी लोगों को नहीं रखते, तो वो वाला वहाँ पे डायलॉग था. The next one, I think it's pretty relatively easy, but I'll still say, make friends, old chap. Enemies, they make themselves. Sameer Nair. it's his favorite line. This is Charles to Sunil, written by me, but actually written by him. Oh, it's actually a great line. And it's very practical. It's a fantastic line. Last one is more of a question, a very important question. कि सांप किसने मारा? You're told. वो तो evident है. It's answered at the end. नहीं, actually, No, like, actually, a you lot of people know, are not believing it. Like they don't हाँ. believe that Tomar is saying the truth. It's up to मुझे भी interpretation. लास्ट तक नहीं लगा. जब लास्ट में उसने बोला मुझे कि यार नहीं तोमर सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, हाँ, मुझे भी वही doubt I think everybody wants to know, should view it one more time just to find the answer to that question. On second watching, it will be clear. क्योंकि I think Just to confuse you, you should have had Sarju say it when he was in episode 7. 7. क्योंकि सुनील गुप्ता ने भी बोला ना कि no one can believe कि हाँ he can mess with him, तो वो मुझे भी लगा था. Great, I think I as I mentioned, like I saw the entire show and I binged it after many days. ऐसा एक Indian show मुझे लगा जो मैंने binge किया and I absolutely loved it. And I wish you all the success. I think it's already receiving positive praises. It's very well received amongst the audience. So I hope कि ये it continues getting more and more like positive acclaim, and काफ़ी जल्दी हमें इसका second season भी देखने को मिले. So yeah, all the best to you and thank you for your time. Thank you. Thank you. Thank you so much.